बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। जो कोई भी नहीं दे सका आज तक, जो कोई भी नहीं दे सका आज तक, मेरे गुरुदेव तुमने वही दे दिया। जो कोई भी नहीं दे सका आज तक, मेरे गुरुदेव तुमने वही दे दिया। दूर संशय किए ज्ञान हमको दिया। दूर संशय किए ज्ञान हमको दिया। मेरा आवागमन सब मिटाए दिया। जो कोई भी नहीं दे सका आज तक, मेरे गुरुदेव तुमने वही दे दिया। तत्व ज्ञान दिया, आत्म ज्ञान दिया, गुप्त ज्ञान दिया कर, गुप्त ज्ञान दया कर हमें दे दिया। दे दिया ज्ञानी गोविंद का अब हमें, राम कृष्ण दास हमको बना ही दिया। राम कृष्ण दास हमको बना ही दिया। जो कोई भी नहीं दे सका आज तक, मेरे गुरुदेव तुमने वही दे दिया। दास गुरुदेव के बाद गोविंद के, दास गुरुदेव के बाद गोविंद के, गुरु ने गोविंद हमको मिला ही दिया। गुरु ने गोविंद हमको मिला ही दिया। जो कोई भी नहीं दे सका आज तक, मेरे गुरुदेव तुमने वही दे दिया। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। बलिहारी हूँ तिहारी गुरु बलिहारी, बलिहारी हूँ तिहारी गुरु बलिहारी। तन मन धन सब तुम पर बारी, बलिहारी हूँ तिहारी गुरु बलिहारी। तन मन धन सब तुम पे बारी, बलिहारी हूँ तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी हूँ तिहारी गुरु बलिहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। द्वापर में पांडव कौरवों बीच में युद्ध हो रहा था। युद्ध समाप्त हो गया। सत्य अहिंसा, असत्य धर्म, धर्म नीति, नीति अनीति, न्याय अन्याय का युद्ध अब समाप्त हो गया। पांडव सत्य धर्म न्याय नीति पर थे और कौरव असत्य अन्याय धर्म अनीति पर थे। भगवान श्री कृष्ण सत्य न्याय धर्म नीति पांडवों की तरफ थे। सदा से ही सत्य धर्म न्याय नीति की जय होती आई है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से विजय हुए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की चरण वंदना करके बोले, भगवान आपके कारण ही हमारी विजय हुई है। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, नहीं पार्थ, तुम्हारी विजय इसलिए हुई कि तुम सत्य धर्म न्याय नीति पर थे। पर मैं वहीं रहता हूँ, मैं उसी के साथ रहता हूँ जो सत्य न्याय नीति और धर्म पर चलते हैं। श्रेष्ठता और सफलता सदा धर्म की ही साथ देती हैं। तभी तो त्रेता में अति बलशाली रावण अधर्म अन्याय अनीति अन्याय होने के कारण वानरों की सेना के सामने टिक न सका और अपना सर्वनाश करा लिया।
प्राणी जब वो धर्म, न्याय, नीति, सत्य के पथ पर अग्रसर होता है तो लाखों प्रतिकूलताएं के होने के बाद भी विजय उसी की होती है। इसलिए सभी प्रेमी सदा सत्य, धर्म, न्याय, नीति पर चलने का पूर्ण प्रयास करो और निश्चय याद रखो विजय सत्य की होगी। आज सत्य धर्म के कारण ही लाखों भक्तों की गाथाएं संसार में गूंज रही हैं और सदा सदा को गूंजती रहेंगी। इसलिए सदा सत्य धर्म का पालन करो। सदा सुखी रहने का मूल मंत्र यही है कि हम सत्य ना छोड़े सूरमा, सत्य ना छोड़े सूरमा, जान भले ही जाए और सत्य की वाणी लक्ष्मी फिर मिलेगी यान। सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हमको कितनी भी बाधाएं आ जाएं, कितनी भी मुसीबत आ जाए। हम अपने जीवन में कैसे सफल हों, क्योंकि सफलता सभी को प्रिय होती है। सफल होना हर प्राणी चाहता है, परंतु जब सफल नहीं होते कुछ असफल होते हैं, कुछ आत्मविश्वास ही सफलता, क्योंकि आत्मविश्वास ही सफलता का रहस्य है। हम अपना लक्ष्य निर्धारित किए बिना कैसे सफल हो सकते हैं। लक्ष्य कई बार इसलिए असफल होता है कि हम अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और हमें सफल होने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। असफल व्यक्ति के लक्ष्य प्रतिपल बदलते रहते हैं, क्योंकि सफल व्यक्ति का लक्ष्य पक्का दृढ़ होता है और वह अपना लक्ष्य कभी नहीं बदलता है। द्रोणाचार्य शिष्य अर्जुन के समा उसे सदा अपना लक्ष्य नजर आता था और लक्ष्य पक्का होने पर सफलता चरण चूमती है। नकारात्मक सोच छोड़कर सकारात्मक सोच को ही जीवन में स्थान दे और यह सफलता का आधार है। सफलता के लिए हमारी शुरुआत हमेशा छोटे ही कार्यों से, छोटे ही बनकर करना चाहिए। ऐसे काम जिसे हम आसानी से पूरा कर सकें, अपनी योजना को साकार रूप दे सकें। धीरे धीरे विकास का विस्तार बाद में होता ही रहता है और हमारा अनुभव विश्वास बढ़ता जाएगा। आज तक जितने भी सफल व्यक्ति महान प्राणी हुए हैं, सदा उनकी सोच बड़ी रही और कार्य शुरुआत छोटे कार्य से ही किए, क्योंकि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है। कार्य जो एक साथ सबसे बड़ी सफलताएं पाना चाहते हैं वो सदा असफल ही रहते हैं। सदा स्वयं पर विश्वास, अपने प्रभु पर सदा विश्वास रखें। हमारे आत्मविश्वास के अनुसार ही सफलता और असफलता मिलती है। आत्मविश्वास के बल पर ये व्यक्ति असंभव कार्य संभव कर सकता है और हमारे दृढ़ संकल्प, हमारा अनुभव हमारे आत्मविश्वास का आधार होते हैं। वास्तव में हमारे जीवन की छोटी छोटी सफलताएं ही हमारे आत्मविश्वास का आधार बनती हैं। इसलिए सभी प्रेमी सदा छोटे बनो और सबसे छोटे कार्य करो और प्रभु का कार्य समझ के कार्य करो और जो भी शुभाशुभ कर्म फल सब प्रभु के अर्पण कर दो और प्रभु का नाम लो, दूसरों से नाम लेवाओ और प्रभु का सुमरन करो। प्रभु का गुरु से ही गोविंद मिलती हैं, ये निश्चय समझ लो कि गुरु से ही गोविंद मिलते हैं। कोई प्रभु के मिलने का साधन नहीं है। गुरु बिन ज्ञान नहीं होता और गुरु बिन संसार समाप्त नहीं होते। गुरु के विषय में कबीरदास जी के बड़े उत्तम विचार हैं। कबीरदास जी कहते हैं, हर के कबीरा हर के रूठते गुरु के शरणे जाए, कह कबीर गुर रूठते हरि ना होत सहाय। अर्थात किसी कारण से भगवान अगर रूठ भी जाए तो अपने गुरुदेव के पास जाए और गुरुदेव से प्रभु प्रसन्न का कोई ना कोई उपाय गुरु जी बता देंगे। और अगर किसी कारण से गुरु भी रूठ गए तो आपकी सहायता भगवान भी नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने गुरुदेव को कभी रुष्ट नहीं करना चाहिए। छल कपट छोड़ तन मन धन मन वचन से, सच्चे मन से, प्रेम से, श्रद्धापूर्वक विनम्र भाव से गुरुदेव की सेवा पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा, गोविंद की आज्ञा मानकर पालन करना चाहिए। गुरु की सेवा प्रभु की सेवा है, गुरु की पूजा प्रभु की पूजा है। गुरु का प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक शब्द गुरु मंत्र है। ऐसा मानकर गुरु की देव की आज्ञा पालन करो और जिसने गुरु की सेवा सच्चे मन से कर ली वह धन्य हो गया।
उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य मूल पा लिया कि गुरु गोविंद दो नहीं एक हैं। जिनका ऐसा भाव बन जाए वो बड़ा ही सौभाग्यशाली है। गुरु के बिना गोविंद नहीं मिलते। सच्चे मन से गुरुदेव की सेवा करो और गुरु की आज्ञा पालन करो। गुरु के चरण शरण ग्रहण करो और गुरु जो आज्ञा दें वैसा ही पालन करो। गुरु को प्रभु का स्वरूप समझकर उनकी सेवा करो। गुरु की कभी जाति मत देखो। गुरु की कभी गुरु जाति का नाम नहीं, गुरु गुण का नाम है। गुण नहीं है तो जाति होते होते बेकार। जाति कोई छोटी बड़ी नहीं होती, गुण के आधार पर। तो इसलिए कभी गुरु की जाति ना देखो। एक बार हाँ नारद जी जब जाते थे स्वर्गलोक में तो वहाँ की मिट्टी उनकी उस जगह की खुदवा कर डलवाती आदि। नारद जी बोले भगवान ये क्या है? तो भगवान ने कहा कि तुम अभी तक निगरा हो, मैं तुम्हें मिल गया हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें नियम अनुसार गुरुदेव की ही पहले करना चाहिए, ये मेरा विधि विधान है। तो उन्होंने कहा मैं गुरु किसको बनाऊं प्रभु? उन्होंने अलग सुबह तुम्हें जो मिल जाए उसी को गुरु बना लो। तो उन्होंने सुबह देखा तो भगवान स्वयं एक मछुआरे का रूप रखकर सुबह सामने आ गए। अब नारद जी ने सोचा अरे यार कहाँ से कहाँ आदमी मिल गया जो मच्छी मारने वाला। भगवान ने कह दिया था बताओ किसे गुरु बनाऊं? चलो बना लेते हैं, क्या जब भगवान ने कह दिया। ऐसे झूठे मन से उनको गुरु बना लिया और गुरु बनाने के बाद मन का भाव नहीं गया और वो ही भाव रखा कि जातिवाद का। तो दोबारा जब गए तो फिर मट्टी खुदवा डलो भाई। तो उन्होंने कहा महाराज अब तो मैंने गुरु बना लिए। बोले ऐसे गुरु हमारे यहाँ गुरु नहीं माने जाते कि गुरु बना लिया और आज्ञा पालन कुछ नहीं करिए। सत्य धर्म का कोई पालन नहीं किया, मन के अंदर वही विकार बना रहा। तो उन्होंने क्या प्रभु उनसे जाओ क्षमा मांगो, कल को उनसे जाकर क्षमा मांगो, अपनी गलती क्षमा जैसे वो कहे वैसा करो, क्योंकि गुरु की गोविंद की कभी जाति नहीं होती। ऐसा मान का दृढ़ निश्चय करके नारद जी आए और उन्होंने गुरु से क्षमा मांगी और गुरु ने जैसा कहा उन्होंने वैसा ही किया। इसलिए कभी हमने गुरु गोविंद की जाति को नहीं देखना चाहिए। प्रभु सब प्रेम से नाम लो और सबको नाम लेवाओ।